क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है टू कंडेंसर्स आर वंस कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज। दो कंडेंसर्स पहले तो पैरेलल में जोड़े जाते हैं और फिर सीरीज में जोड़े जाते हैं। इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इन टू केसेस आर 16 फैराड अगर एंड 3 फैराड रेस्पेक्टिवली, इन दो स्थितियों में इक्विवेलेंट कैपेसिटी 16 फैराड और 3 फैराड क्रमशः पाई जाती है। देन कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ ईच कंडेंसर। तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता बताएं। यानी कि दो कैपेसिटर्स हैं, संधारित्र हैं, पहले पैरेलल में जोड़े गए हैं और फिर सीरीज में जोड़े गए हैं। तो जब पैरेलल में जोड़े गए हैं बाबू, तब उनकी समतुल्य धारिता 16 फैराड मिल रही है और जब सीरीज में जोड़े जा रहे हैं तो 3 फैराड मिल रही है। तो सबसे पहले आइए सॉल्यूशन में हम लोग कैपेसिटर दो बनाएं। ये मान लीजिए कि दो कैपेसिटर्स हैं जो पैरेलल में जोड़े गए हैं। इसको हम लोगों ने C1 माना और इसको हम लोगों ने C2 माना। ये A और B के बीच में जोड़े गए हैं। तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगी एक सिंगल कैपेसिटर A और B के बीच में। तो C बराबर क्या हो जाएगी, पैरेलल में तो सीधे जुट जाते हैं, जोड़ दिए जाते हैं। तो C बराबर CP यहाँ लिख दिया जाए। CP बराबर C1 प्लस C2, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर उन्हें सीरीज में जोड़ा जा रहा है। तो जब सीरीज में जोड़ेंगे, नाउ इन सीरीज, जब उन्हें सीरीज में जोड़ा जा रहा है कुछ ऐसे, A और B के बीच में, ये C1 हो गई और ये C2। इन दोनों के बदले में यदि हम एक कैपेसिटर का यूज करें A और B के बीच में, तो इसकी कैपेसिटी CS बराबर हो जाएगी दोनों का प्रोडक्ट बटा दोनों का सम, C1 प्लस C2। ये इक्वेशन सेकेंड है। अब दिया हुआ है बाबू हियर, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हियर, CP बराबर 16 दिया हुआ है। CP जब पैरेलल में जोड़े जाते हैं तो 16 माइक्रोफैराड है एंड CS बराबर दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड, 3 फैराड दिया हुआ है, सॉरी माइक्रोफैराड नहीं, फैराड दिया हुआ है। तो 16 फैराड और ये 3 फैराड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ है, देखिए तो ये CP बराबर है C1 प्लस C2। तो एक से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 C1 प्लस C2 का वैल्यू हो जाएगा 16 फैराड और C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2 का वैल्यू हो जाएगा 3 फैराड। एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, समीकरण इक्वेशन 3 रख लेते हैं और इस नीचे वाले को इक्वेशन 4 कह देते हैं। अब हम लोग क्या करें, 3 में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 16 फैराड इंटू 3 फैराड। दिस इम्प्लाइज दैट C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कटा देंगे और यहाँ हो जाएगा C1 इंटू C2 इज इक्वल टू 48 फैराड का
स्क्वायर। ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन 5, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 5 माना। ऑल्सो एज C1 प्लस C2 बराबर दिया हुआ है 16 फैराड, तो दिस इंप्लाई दैट C1 बराबर हो जाएगा 16 फैराड माइनस C2। नाउ फ्रॉम 5, अब इक्वेशन 5 में C1 का वैल्यू रख दिया जाए, तो यहाँ 16 फैराड माइनस C2 इंटू C1। C1 क्या दिया हुआ है, C1 का वैल्यू तो इतना दिया हुआ है इंटू C2, और यह बराबर है 48 फैराड के स्क्वायर के। अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 16 इंटू C2 माइनस C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 48। अभी यूनिट रहने देते हैं, बिना यूनिट के पहले सॉल्व कर लेते हैं, और C2 फैराड में ही तो आएगा। तो यहाँ से अब LHS से RHS की ओर जब चलेंगे तो C2 स्क्वायर माइनस 16 C2 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने चलें, तो C2 बराबर हो जाएगा 16 प्लस माइनस रूट अंडर B स्क्वायर, यानी कि माइनस 16 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू C2 स्क्वायर में क्या चीज से गुना है, 1 से, इंटू 48 डिवाइडेड बाई 2a, यानी कि 2 इंटू 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाई दैट C2 बराबर 16 प्लस माइनस 16 का होल स्क्वायर 256 माइनस 4 से 48 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 8 जा 32, 4 4 जा 16 और 3 19, 192 हो जाएगा। और यहाँ नीचे 2 हो जाएगा, तो C2 बराबर हो जाएगा बाबू 16 प्लस माइनस ये 64, क्योंकि 256 में से 192 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 आएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ 16 प्लस माइनस 64 का रूट क्या होता है बाबू, 8 होता है, डिवाइडेड बाई 2। तो C2 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 और 8 हो गया 24, और 16 में से 8 गया 24 बाई 2, या 16 में से 8 गया 8 बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट C2 बराबर 12 होगा या 4 होगा। तो बाबू मेरे व्हेन यहां लिखेंगे, व्हेन C2 इज इक्वल टू 12 देन C1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस C2, इसका मतलब 16 माइनस 12 बराबर 4। और व्हेन जब C1 बराबर 4 होगा देन C2 बराबर 4 होगा, तो C1 बराबर 16 माइनस C2 यानी कि 4 इज इक्वल टू 12। इसलिए C1 बराबर 12 एंड C2 बराबर 4, या C1 बराबर 4 एंड C2 बराबर 12 आंसर। यहाँ फैराड लगा देंगे आप, ये हो गई आंसर, यानी कि 4 और 12 या 12 या 12 और 4। क्लियर।